हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए हम अपनी स्टोरी ओनली यू का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारे वांग जी और विभूषण के बीच में एक बहुत ज़्यादा हॉट एंड रोमांटिक किस होती है, और वहीं दूसरी साइड जो हमारा नए हुसैन और मिंग्याओ थे वो एक दूसरे के ख्यालों में खोए हुए थे। बिकॉज यहाँ वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी पहले से जो थे वो पसंद किया करते थे, लेकिन उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को जो था वो कॉन्फेस नहीं किया था। यहाँ जो हमारा वांग जी है वो अपनी मीटिंग फिनिश करने के बाद जैसे ही अपने रूम पे अपने बेड पे बैठता है, तो उससे जो भी आज उसके और विभूषण के बीच में हुआ था वो सब याद आता है। उसका फेस जो है वो ब्लश की वजह से बहुत ज़्यादा बर्न कर रहा था, और वो सोच रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने उसे किस किया, पर मैंने उसे क्यों किया। वांग जी काफ़ी देर तक ये सब बातें सोचता रहता है। उसे आखिर में एहसास होता है कि शायद वो विभूषण को काफ़ी समय से जो था वो पसंद करता था, लेकिन वो कभी ये चीज़ किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि आज तक इतना टाइम उसने बाहर स्टडी करी, कितने लड़कियों ने उसे प्रपोज किया, लेकिन कभी भी उसका मन किसी के साथ नहीं लगा। वो हमेशा ही विभूषण को जो था वो मिस किया करता था, और वहीं दूसरी साइड वो ये सोचा करता था कि वो अपने होम टाउन या अपने ही शहर में जाके अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढेगा। जब भी वो ये सोचता था तो उसके मन में हमेशा एक विभूषण की छवि बनती थी कि उसे विभूषण की तरह ही लाइफ पार्टनर चाहिए। लेकिन आज आज उसे ये एहसास हो रहा था कि उसे विभूषण की तरह नहीं, विभूषण ही लाइफ पार्टनर के रूप में चाहिए। और यही सोचते सोचते जो हमारा वांग जी है वो सो जाता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण है उसे ये एहसास काफ़ी पहले हो चुका था कि वो वांग जी को जो है वो पसंद करने लगा है, और आज इसके बाद उसे ये कंफर्म हो गया था कि शायद वांग जी के दिल में भी उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो जगह है, और वो चाहता था कि वो अब अपनी जगह उसके दिल में प्रॉपरली जो है वो बनाएगा। वैसे ही सोचते सोचते उन सबकी नाइट जो है वो निकल जाती है। नेक्स्ट डे हमारा वांग जी जो है वो अपने फ्रेंड्स नाई और जियांग चेंग के साथ जो है वापस अपने शहर जो है वो आने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वो विभूषण को जो है वो मैसेज करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तभी विभूषण उसे अपने कॉलेज का एड्रेस बताता है। हमारा वांग जी उस एड्रेस पे जो है वो हमारे विभूषण के कॉलेज में जो है वो पहुंच जाता है। विभूषण के कॉलेज में पहुंचने के बाद वो विभूषण को अगेन मैसेज करता है, तो विभूषण उसे कहता है कि वो भी कैंटीन एरिया में है तो वो वहाँ से मिलने आ सकता है। तभी हमारा वांगजी जो है वो विभूषण से मिलने उसके कॉलेज के कैंटीन एरिया की तरफ जो है वो चला जाता है। कैंटीन में जाने के बाद वो हमारे विभूषण को ढूंढता है। तो जैसे वो विभूषण को ढूंढ रहा होता है तो वो देखता है कि एक काफ़ी ज़्यादा क्राउड जो है वो विभूषण के इधर उधर घूम रहा है, जिनमें कुछ अल्फाज है, कुछ बीटाज है और इवन कुछ ओमेगाज भी है। तभी एक अल्फा लड़की जो है वो विभूषण के पास जाती है, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और उससे कहती है कि आप कैसे हो, क्या आप सही हो। तभी विभूषण जो है उस लड़की की तरफ स्माइल करके जो है वो हेलो कहता है, उससे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कौन हो। तभी वो लड़की से कहती है कि मैं एक अल्फा हूँ। इससे आगे वो अपना कुछ इंट्रोडक्शन दे पाती, तब तक वांग जी वहाँ पहुँच जाता है, और वो जो है वो विभूषण से कहता है कि बेब्स मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम मुझे यहाँ मिल रहे हो, तुम बिना कितना भटकते रहते हो। ये सुनने के बाद वो लड़की जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, और वो एक अजीब सी निगाहों से जो है वो विभूषण की तरफ दिखना जो है वो स्टार्ट करती है। तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कुछ नहीं कह पाता, और वो लड़की को कहता है कि मुझे अपने फ्रेंड के साथ जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, होप कि तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगी। इस ये सुनने के बाद जो लड़की होती है उसका दिल तो टूट ही जाता है, और वो वहाँ से जो है वो चली जाती है। वही दूसरी साइड जो हमारा वांग जी है, सब कुछ सुनने के बाद उसके फेस पे जो है एक हल्की सी स्माइल आती है, लेकिन वो दुख भरे टाइप की होती है। विभूषण जो है ये चीज़ को भांप लेता है और वो उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम्हारा चेहरा ऐसे उखड़ा उखड़ा क्यों लग रहा है। तभी वांग जी जो है विभूषण से कहता है कि तुमने उसे फ्रेंड क्यों कहा। तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि वी आर फ्रेंड्स ना, क्या हमारे बीच कभी इससे आगे वाली कोई बात हुई है, तुम्हें उससे क्या कहता। तभी
जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि जो कल, तभी विभूषण उससे कहता है कि जो कल हुआ वो हमें शायद हम थोड़ा इमोशनली घूम गए थे उसकी वजह से हुआ, लेकिन तुम्हें इसके बारे में सोच लेना चाहिए। तभी वांगजी जो है वो विभूषण से कहता है कि मैं ऑलरेडी सोच चुका हूँ, मुझे ज़्यादा सोचने की आदत नहीं है, मैंने जितना सोचना था मैंने उतना सोच लिया है। वैसे ही वो दोनों जो है वो काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। तभी जो हमारा लानवांगजी है वो विभूषण का हैंड जो है वो अपने हैंड्स में लेता है और उससे कहता है कि विभूषण, आई थिंक आई लाइक यू। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो वांगजी की तरफ देखता है। वो वांगजी उसे कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, आई थिंक आई लाइक यू। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वांगजी से कहता है कि वांगजी, तुम एक बहुत बड़ी फैमिली से जो है वो बिलोंग करते हो, तुम्हारे आगे पीछे नौकर घूमते हैं, लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं और मैं कभी भी तुम्हारी फैमिली की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी। तभी जो हमारे लानवांगजी होते हैं वो विभूषण को कहते हैं कि तुम्हारी सोच गलत है विभूषण, मेरे मदर और फादर ऐसे नहीं हैं, मेरे मदर और फादर को सिर्फ मेरी खुशी चाहिए और वो तुम्हें पूरे दिल से जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर तुम्हें यकीन नहीं होगा तो मैं बहुत जल्द तुम तीनों की जो है वो एक मीटिंग जो है वो फिक्स करूँगा, तो तुम उस समय उनसे बात कर सकते हो। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो वांगजी की बातों पे जो है वो नोट करता है, उससे कहता है कि शायद मुझे खुद ही बात करनी पड़ेगी ताकि तुम्हारे मदर और फादर को जो है वो बाद में हमारे इस रिश्ते से कोई दिक्कत ना हो, लेकिन तब तक मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता सॉरी। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो उसकी बातों में जो है वो नोट करता है, उससे कहता है कि ठीक है विभूषण, तुम तब तक अपना ध्यान रखना। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को बाय करके उसके फोरहेड पे और उसके लिप्स पे हल्के हल्के पैक करके जो है वो वहाँ से जो है अपने शहर गुसु के लिए जो है वो निकल जाता है। गुसु में पहुँचने के बाद वो लांसीचर और यानली से मिलता है। उनको मिलने के बाद वो उन्हें हग करता है, उन्हें ग्रीट करता है और वो तीनों जो है वो एयरपोर्ट से जो है वो घर जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तभी यानली जो है उससे बात करना जो है वो स्टार्ट करती है और जो हमारा वांगजी था वो यानली को मतलब अपनी मॉम को सब बताना जो है वो स्टार्ट करता है कि उसकी शॉपिंग कैसे हुई, सब कुछ कैसे गया, जिसे वो पसंद करता है वो उससे भी मिला। ये सुनने के बाद जो यानली है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है सच में क्या तुम विभूषण से मिले? तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि हाँ माँ, मैं उससे मिला, लेकिन तभी उसकी मॉम जो होती है वो टेंशन भरी निगाहों से उससे पूछती है लेकिन क्या कुछ कोई बात है क्या वो रिलेशनशिप में है? तभी जो हमारा वांगजी होता है वो अपनी मॉम से कहता है नहीं मॉम, वो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन उसे इस बात की टेंशन है कि क्या आप एक अनाथ को जो है वो अपनी लाइफ में, अपने घर में और अपने बेटे के जीवन में रहने की क्या अनुमति देंगी? जब हमारी यानली जो है ये सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, बिकॉज़ यानली को पता था कि वांगजी जिस लड़के को पसंद करता है वो एक ऑर्फन है, बिकॉज़ हमारे वांगजी ने काफ़ी पहले ही यानली को और अपने फादर को जो था अपने बारे में सब बता दिया था और उन्हें उसके इस डिसीज़न से कोई भी दिक्कत नहीं थी, बिकॉज़ यहाँ जो हमारे लांसी चैन थे उन्होंने विभूषण के ऊपर जो था वो काफ़ी टाइम पहले से ही नज़र रखवाना जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। मीन्स उसके पीछे जो थे वो स्पाई लगे हुए थे, वो उसके हर मोमेंट पे जो थे वो ध्यान दिया करते थे और हमारे लांसचन को ये पता था कि विभूषण किस टाइप का लड़का है। वो जानता था कि विभूषण एक बहुत ही अच्छा, निहायती शरीफ और सुलझा हुआ इंसान है, तो अगर बेटा इस इंसान के साथ रहता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहेगा। तो इसी बात को लेके जो है उन्होंने विभूषण को जो है अपने घर में लाना जो है वो अलाउ कर दिया था। वहीं दूसरी साइड
जो हमारा विभूषण होता है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित होता है कि पता नहीं वो शाम को क्या बोलेंगे। वैसे ही कुछ टाइम निकलता है, शाम का समय आता है। यहाँ जो हमारी अनली होती है वो विभूषण के पास सत्यवांग जी के पास जाती है और उससे कहती है कि वो विभूषण से बात करना चाहती है। तभी जो हमारा वांग जी है वो विभूषण को जो है वो कॉल लगाता है, उससे कहता है कि विंग तुमसे मॉम बात करना चाहती है। इसके बाद जो हमारी आंली होती है वो विंग के साथ बात करना जो है वो स्टार्ट करती है। काफ़ी देर तक वो दोनों की जो है वो कन्वर्सेशन चलती है। इसके बाद जो हमारी आंली होती है वो विंग को कहती है कि विंग मैं से बहुत पहले से बात करना चाहती थी, लेकिन मुझे कभी भी मौका नहीं मिला। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बातें करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, बिकॉज आज तक इतने प्यार से किसी ने भी उससे बात नहीं करी थी। और वो कहता है कि ठीक है आंटी, मैं आपसे मिलने आऊँगा। जब हमारी आंली उसके मुँह से आंटी सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि तुम मुझे मॉम कह सकते हो। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी आंली उससे कहती है कि मुझे पता है कि मेरा बेटा तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है और मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलने आओ और हम बैठ के बहुत सारी बातें करें। यह सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो उनकी बातों पे नोट करता है और फिर वांगजी से कहता है कि किसी दिन हमारी मीटिंग फिक्स करो, मैं मॉम से मिलना चाहता हूँ। तभी जो वांगजी है वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी मीटिंग जो है वो जल्दी फिक्स करवा दूंगा। और इसके बाद वो दोनों काफ़ी देर तक बात करते हैं और उसके बाद फिर अपना अपना डिनर करके जो है वो सो जाते हैं। और इस तरह से यहाँ पे हमारे चैप्टर का एंड हो जाता है। गाइस आई नो कि आज का चैप्टर थोड़ा छोटा है, मैं थोड़ा बाहर थी, थक चुकी हूँ, इसलिए अभी सोना चाहती हूँ। तो होप सो कि आप छोटे वाले चैप्टर के साथ जो है एडजस्ट कर लेंगे और कल आपके लिए थोड़ा बड़ा चैप्टर जो है वो बना देंगे। लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।